Hello students, welcome to the YouTube channel of Serene Classes. I हेमंत रंगा welcome you all. Students, आज का जो वीडियो है वो फर्स्ट ग्रेड में एक टॉपिक लगता है, आप सबको पता है, मैकबेथ, विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ एक ट्रेजेडी है। इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आज डिस्कस कर रहे हैं जो हमने इसके एक्ट फर्स्ट पर बनाए हैं और जनरल इंट्रोडक्शन पर बनाए हैं। स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखें, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, उसके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी मैकबेथ लगता है, फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें। और जैसा कि आपको पता है कि जो नया पैटर्न लागू किया गया है, उस नए पैटर्न में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। तो ये फर्स्ट ग्रेड के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, बट एक दो क्वेश्चन अगर आपको मैकबेथ के सेमेस्टर 1 में मिलते हैं तो वो भी यहाँ से मिलने के चांसेस हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई स्टार्ट माय वीडियो, बट एज रेगुलरली आई से, मेरा पुराना चैनल जो है वो टर्मिनेट हो चुका है, ये हमने नया चैनल बनाया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाले टाइम में होने वाली जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें आपको हमारे इन वीडियो से बेनिफिट मिलता रहे। तो मैकबेथ एक ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, इस पर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, मैकबेथ इज अ ट्रेजेडी ऑफ लव, एम्बिशन, इनसैनिटी और फुलिशनेस। आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स इसका? यस, इसका आंसर है हमारा सेकंड ऑप्शन, एम्बिशन। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा? एम्बिशन। सेकंड क्वेश्चन है, मैकबेथ वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुआ था? देखो ध्यान रखना, पब्लिश्ड, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि ये लिखा कब गया था, पब्लिश्ड। तो 1623, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, डंकन इन शेक्सपियर्स मैकबेथ इज, डंकन शेक्सपियर के मैकबेथ में कौन है? किंग ऑफ स्कॉटलैंड, है ना, किंग ऑफ स्कॉटलैंड है, जिसको स्टार्टिंग में ही मार दिया जाता है और इसी को मारकर मैकबेथ किंग बनता है। हु आर द सन्स ऑफ डंकन, डंकन के दो बेटे थे, कौन कौन थे? मैलकॉम एंड डॉलनबेन, बी ऑप्शन इसका राइट है, मैलकॉम एंड डॉलनबेन। देखिए यही दो बेटे थे जो मर्डर के बाद भाग जाते हैं। डॉलनबेन चला जाता है आयरलैंड और मैलकॉम चला जाता है इंग्लैंड, और ये मैलकॉम ही है जो एंड में आर्मी बनाकर मैकडफ के साथ और इंग्लैंड के किंग के साथ रिवेंज लेता है। किससे? मैकबेथ से। Who are the generals in Duncan's army? डंकन की आर्मी में जनरल कौन है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैकबेथ एंड बैंको, ये दोनों जनरल्स है। ओके, ये दोनों क्या है? जनरल्स है, बाकी कोर्टियर्स है लेकिन जनरल नहीं है। What is the name of Banquo's son? बैंको के बेटे का नाम क्या है? बैंको के बेटे का नाम है फ्लियंस, डी ऑप्शन इसका राइट है। ये भी ध्यान रखिए, ये फ्लियंस जब बैंको को मारा जाता है उसके बाद डिसअपियर हो जाता है, कहीं भी एंड तक ये आता नहीं है। तो एक 3 विचेस की जो प्रोफेसीज होती है स्टार्टिंग में कि बैंको का बेटा या बैंको के बेटे जो है आगे किंग बनेंगे, वो एक सस्पिशन में रह जाती है। मे बी फर्दर क्या होता है वो हम नहीं जानते, बट ट्रेजेडी जहां एंड होती है तब तक फ्लियंस कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। Who among the following is not a nobleman of Scotland? Very beautiful question। देखिए कौन नहीं है? सिवर्ड नहीं है, डी, बाकी सारे हैं। सिवर्ड जो है वो कहाँ का? स्कॉटलैंड का नोबलमैन नहीं है। The scene of Macbeth are dramatized in, again confusing question, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में नॉर्वे का रेफरेंस आया हुआ है तो वो नॉर्वे डाल देते हैं, बट सीन्स जो है वो वहां ड्रामेटाइज नहीं हुए हैं, नॉर्वे कहीं दिखाई नहीं गया है। सीन जो हुए वो कहाँ हुए हैं? स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में, इन दो जगहों पर, यानी ये दो जगह पर ये पूरा चलता है। इन द बिगिनिंग मैकबेथ इज प्रेजेंटेड एज थेन ऑफ ग्लैमिस। देखो थेन ऑफ ग्लैमिस होता है और थेन ऑफ कॉर्डर उसको बाद में, जब थेन ऑफ कॉर्डर जो एक ट्रेचरस मैन होता है,
मैकडॉल्विन, है ना, उसको जब हटा दिया जाता है तो इसे थेन ऑफ कॉर्डर भी बना दिया जाता है। Who shall beget king according to the prophecies of the witches? Now, these kinds of questions are very important because here what matters, that is language and words. Beget का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करना, है ना। तो कौन बच्चे प्राप्त करेगा जो आगे जाकर किंग बनेगा, इसका अर्थ ये है, यानी किसके बच्चे किंग बनेंगे, न कि ये कि कौन किंग बनेगा। कई बच्चे इसको गलत ले लेते हैं, मैकबेथ भी आंसर भर देते हैं, फ्लेयंस भी आंसर भर देते हैं, बट इसका आंसर है बैंको, क्योंकि बैंको के बच्चे क्या बनेंगे अकॉर्डिंग टू विचेस प्रोफेसीज, आगे किंग बनेंगे। तो इसका राइट आंसर है बी, बैंको। हु कॉल्स मैकबेथ बेलोनाज ब्राइडग्रूम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेलोनाज ब्राइडग्रूम, बेलोना कौन है? गॉडेस ऑफ वॉर। इसका ब्राइडग्रूम इसे कौन कहता है? रॉस कहता है। एक जो मैसेज लेकर आता है वो इसे बेलोनाज ब्राइडग्रूम कहता है। Who speaks so foul and fair a day I have never seen? Now this is again very important. Fair is foul, foul is fair. ये तो बोला गया है थ्री विचेस के द्वारा, लेकिन इनके जो ये कमेंट इनका आया है उसके बाद मैकबेथ ने भी एक कमेंट आगे बनाया हुआ है जो है so foul and fair a day I have not seen. तो दिस स्पीच इज मेड बाय मैकबेथ हिमसेल्फ। ये मैकबेथ ने कहा था, ए राइट इसका आंसर है। व्हाट इज द नेम ऑफ डंकन्स पैलेस? डंकन के पैलेस का क्या नाम है भाई? फॉरेस्ट। सी इसका राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन भी ध्यान रखें। व्हाट इज द नेम ऑफ मैकबेथ पैलेस? इनवर्नेस। ए इसका राइट आंसर है। हु वॉज प्रीवियस थेन ऑफ कॉर्डर? प्रीवियस कौन था? मैकडॉनवर्ल्ड। पहले ये था, बाद में कौन बन गया? मैकबेथ। Who is बेलोना रेफर्ड टू? बेलोना किसे कहा गया है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। गॉडेस ऑफ वॉर। गॉडेस ऑफ वॉर कौन है? बेलोना है। और रॉस ये रेफरेंस देता है, यहां वो किसका नाम लेता है? यहां वो मैकबेथ का नाम लेता है कि बेलोनाज ब्राइडग्रूम कौन है? मैकबेथ है, बिकॉज ऑफ हिज स्किल्स इन वॉर्स, है ना। जिस तरह से युद्ध में वो जीतता है, उन स्किल्स की वजह से ये टाइटल उसे दिया जाता है। Who said what he hath lost noble Macbeth hath won? अब यहां पहले तो ये लाइन समझनी है किसके लिए बोली गई है। ये लाइन बोली गई है थेन ऑफ कॉर्डर के लिए, जो पहले था मैकडॉनवर्ल्ड, है ना। उसने तो अब ये टाइटल खो दिया और अब ये टाइटल किसका हो गया? मैकबेथ का। तो ये बोलने वाला कौन था? डंकन। किंग डंकन ये बोलता है फर्स्ट एक्ट में। Who said what can the devil speak true? है ना, what can the devil speak true? ये कौन बोलता है? बैंको। जब उसे लगता है कि थ्री विचेस ने जो प्रोफेसीज बनाई है उनमें से पहली प्रोफेसी क्या हो गई है? सही हो गई है कि अब मैकबेथ जो है वो थेन ऑफ कॉर्डर बन गया है। Who said for brave Macbeth well he deserved the name disdaining fortune with his brandished स्टील? ये लाइन किसने बोली है? वेरी सिंपल। जब हमारा ड्रामा शुरू होता है वहां पर ये लाइन सर्जिएंट बोलता है। ए इसका राइट आंसर है। ये आकर पूरी एक लेडी सर्जिएंट आता है जो पूरी इंफॉर्मेशन देता है किंग को कि वॉर में क्या हुआ, और उसी इंफॉर्मेशन के दौरान वो ये एक लाइन या एक स्पीच मैकबेथ के लिए बोलता है। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। I request you all to write the answer of this question in my comment box. मैं भी इसका आंसर दूंगा, बट आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्वेश्चन है द फेमस असाइड इफ चांस विल हैव मी किंग व्हाई चांस क्राउन मी विदाउट माई स्टिर अकर्स इन। ये लाइंस किस एक्ट के किस सीन में आती है? क्या ये एक्ट फर्स्ट के सीन सेकंड में है? क्या ये एक्ट फर्स्ट के सीन थर्ड में है? क्या ये एक्ट फर्स्ट के सीन फोर्थ में है या फिफ्थ में है? स्टूडेंट्स, आपको इसका आंसर देना है। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और ये क्वेश्चन कंफ्यूज भी करते हैं, तो आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो होगा मैकबेथ के सेकंड एक्ट के बारे में। तो इस तरह से आप लगभग 100 to 200 क्वेश्चंस जो है मैकबेथ पर कर पाएंगे, बट उन्हें ध्यान से करें, नोट डाउन भी करें कॉपी में, और इस तरह के क्वेश्चंस को और सर्च करें,
आपकी कोई क्वेरीज है तो उनको जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। और सभी स्टूडेंट्स को रीट के लिए ऑल द बेस्ट।